सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप सभी के बीच आ चुका हूँ और आज का जो टॉपिक है डेफिनेटली यू विल लाइक इट एंड आई हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट ड्रीम। सपने कैसे होने चाहिए, बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ें शेयर करता हूँ आप सभी के साथ वो मैंने बहुत पहले सोचा था। ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को मैं सच बता रहा हूँ, मतलब तकरीबन मैं जब 12-13 साल का था तब से ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी थी कहीं ना कहीं। और इन सभी चीज़ों को मेरे दिमाग में आना या मेरा इस हिसाब से सोचना, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। मैं आपको धीरे धीरे सारा सब कुछ बताऊंगा, आप बस जुड़े रहो। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ करीब 10 मिनट का वीडियो जनरली बन ही जाता है आम तौर पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरा देखिए, क्योंकि आप पूरा देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। मेरे दिमाग में बहुत सारे डॉट थे अलग अलग जगहों पर, तो उन सभी चीज़ों को मैंने खुद भी कनेक्ट किया है अपने इन बातों से जोड़ कर, और फिर इसके पीछे कोई ना कोई तार्किक बात ही निकला है। तो यदि आप उन सभी चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यू विल हैव टू वॉच माई ऑल वीडियोज़ completely. If you will watch only 2, 4, 5 minutes, then definitely you will get nothing. So if you want to get something, that you must watch all my videos from D1, it means day 1, and today is I think day 8. So you should must watch all the videos properly and carefully, and I'm pretty sure that you will learn definitely something new. So let's come back to our new topic, that is what should we dream. हमको कैसा सपना देखना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सोसाइटी में ना लोग डाइवर्ट बहुत होते हैं, या फिर जिनको हम फॉलो करते हैं वो लोग ही हमें डाइवर्ट करते हैं। हमें बहुत सारे, कई बार होता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हमको अच्छे लगते हैं, या फिर कोई हमारे एरिया का कोई भी फेमस पर्सनालिटी या पब्लिक फिगर हमको पसंद होते हैं, और फिर वो लोग गलत चीज़ें करते हैं और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से हम प्रभावित भी होते हैं। और यही कारण है कि मैं फॉलो नहीं करता किसी को, मैं ऑब्ज़र्वेशन करता हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं जिस तरह के व्यक्तिगत, मतलब मैं जिस तरह के लोगों के बारे में विचार करता हूँ, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में विचार करता हूँ और जिसमें मेरे हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक ही इंसान के अंदर मुझको नहीं मिलती है। मैं अलग अलग इंसानों में, और मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है वो गुण मैं सिर्फ सिंगल वन मैन में मैं नहीं देखता। तो मैं उन सब से वो सभी चीज़ें सीखता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है, और फिर मैं वो आप सभी तक डिलीवर करता हूँ, और मैं अपने हिसाब से उन चीज़ों को डिलीवर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सपने कैसे होने चाहिए। तो आम तौर पर मैं देखता हूँ कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सपना होगा कि हम एक बहुत बढ़िया सा, पहले तो बहुत सारा पैसा कमाना है, उसके बाद फिर किसी का सपना होगा कि हमको आईफोन ख़रीदना है, किसी का सपना होगा कि भाई हमको सुपर कार ख़रीदना है लाइक मैक्लारेन जीटी, और बहुत सारी कंपनी है, रोल्स रॉयस की कार ख़रीदनी है, या फिर आपको ख़रीदनी है BMW, ऑडी, ये सब चीज़ें होती हैं। और आप जिनको फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, मे बी वही चीज़ दिखाकर
वो लोग आपसे व्यूज़ लेते होंगे कि यार देखो मेरी सुपर कार, मेरी लाइफ स्टाइल, और मुझको व्यूज़ दो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही सही हो। अब मैं कैसे सोचता हूँ इन सब चीज़ों को मैं बताता हूँ। ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मेरा भाई मुझसे कह रहा था कि भैया मेरे को ये वाली बाइक लेनी है, कावासाकी लेना है, निंजा ZX 10R, वो 19 लाख की बाइक है भैया, या फिर वो अलग अलग चीज़ें मुझको बता रहा था। तो मुझे लगा कि आम तौर पे लोगों में ना ऐसा ही माइंडसेट होता है, ठीक है। तो आपको सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सोचता हूँ, मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ। जनरली बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि वो यही देखते हैं सोसाइटी में। वो जिन्हें फॉलो करते हैं वो उनको अपनी रॉल्स रॉयस या फिर अपनी जो क्या कहते हैं शो ऑफ वाली लाइफ स्टाइल होती है वही दिखाते हैं। उनके पास कुछ होता नहीं है दिखाने को, और वो सब देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ऐसे सोचना चाहिए जैसे मैं सोचता हूँ। इवन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा जो सपना है, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी एडिटेड नहीं है, सिंगल टेक में सारा वीडियो बनता है मेरा। मैं सोचता हूँ सबसे पहले कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसमें सबसे पहले मैं अपनी इच्छाओं को, मैं चाहता हूँ जो अच्छी इच्छाएं हैं, ऑब्वियसली मैं किसी का बुरा, मैं अगर सोचता भी हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो पूरा हो मेरा। चाहे वो इंसान कितना भी बुरा रहे, उसके लिए भगवान है, वो डिसाइड करेंगे उसके साथ क्या होना चाहिए। तो जो मेरी अच्छी इच्छाएं हैं, मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ वो पूरा हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले, मेरे फैमिली, मेरी जो है मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, सब, उन सभी की जो अच्छी इच्छाएं हैं मैं उन सबको एक क्वालिटी लाइफ दे सकूं। मेरा ऐसा इच्छा है, मैं ऐसे भगवान से मैं विश करता हूं कि अगर ये हो सके तो ऐसा हो, मैं उन सबको एक बढ़िया सा लाइफ स्टाइल दूं। उसके बाद मैं चाहता हूं जब मेरे घर वालों का सारा इच्छा सब कुछ मैं पूरा करूं, बढ़िया लाइफ स्टाइल दूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ करूं। और उसके बाद गांव से, जब मैं गांव वालों के लिए जो ज़रूरतमंद है मैं उनके लिए कुछ बढ़िया करूं, रिमार्केबल करूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा पर्सनालिटी बनूं जिसको, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, इज्जत से मुझे, मेरे बारे में बात करे। जहाँ कहीं पर भी मेरे बारे में बातचीत हो तो लोग कहें कि वो इंसान ठीक ठाक ही है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि जो भी कोई ज़रूरतमंद है, और मुझे तार्किक रूप पर अगर ये चीज़ लगेगा कि किसी इंसान को अगर ज़रूरत है और मैं उस योग्य अगर बन पाता हूँ तो, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो देखो, मेरी तो भाई अभी बेरोज़गारी है। मैंने तो आपको पहले ही कह रखा है, मैं कुछ करता वरता नहीं, मैं बस ऐसे ही बातें करता हूँ बस। बट पता नहीं मुझको क्यों ऐसा लगता है कि आई शुड मस्ट कमिट दिस थिंग्स on videos so that this evidence will work for me in future. So that's why I have said you and I am saying you right now. मैं एविडेंस के तौर पे मैं ये सब चीज़ों को रखता हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझको ना जैसे व्यक्तित्व वाले लोग पसंद है, वो सारा गुण मुझे एक ही इंसान में नहीं मिलता है। तो मैं जो चीज़ें सोचता हूँ मैं उसको वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसको मैं खुद ही देखता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, 1-2 बार अपने वीडियो को तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे इस विचारधारा से कुछ लोग प्रभावित होंगे तो वो अच्छा होगा। और फेमस होना किसको अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियसली मुझको भी लगता है, सबको लगता है फेमस होना। लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है ना, वो मैं फेमस होना है, बट वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी या टर्शियरी मोटिव है। मेरा प्राइमरी मोटिव है कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं देखूं अपने आप को वीडियोज़ के फॉर्मेट में। मेरा सेकेंडरी मोटिव है कि मैं एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हो
मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। दूसरा है कि मैं एक बढ़िया स्पीकर बन जाऊँ, पब्लिक एट लार्ज में मैं अच्छे से बोल पाऊँ, क्योंकि आम तौर पे बहुत शर्म आता है। लोग देखते रहते हैं, मैं आपके तरफ ही देखेंगे, मतलब मैं कैमरे पे देख रहा हूँ और लोग मुझको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, वो परेशान ज़रूर करता है। तो वो सब भी चीज़ें हैं। बैक टू द पॉइंट अगर आएँ तो मेरा कुछ ऐसा ही है कि मैं गांव में मदद करूं लोगों को, जो ज़रूरतमंद है। मैं सबके बीच में मैं अपना एक ऐसा छवि छोड़ना चाहता हूं ताकि लोग मुझे लंबे समय तक याद रखें। मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं आपको सीना चीर के दिखाऊं, लेकिन प्लीज़ यार मेरा विश्वास करना। अब मेरे नाम का ना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मेरा नाम मेरी माँ ने ही रखा है, सत्यम, और मैं सच बता रहा हूँ। सत्यम मतलब भोलेनाथ का नाम होता है, सत्यमेव जयते, आपको याद होगा, पता होगा। तो सत्यम मतलब भोलेनाथ का नाम होता है। और मैं ना मतलब और मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब भगवानों में भोलेनाथ ही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे नाम का प्रभाव मेरे ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा है। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझको गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, बट यू नो व्हाट, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज़ दिस। क्योंकि ऐसा मानना है कि भोलेनाथ बड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे, उनको गलत चीज़ें पसंद नहीं थी। तो मैं नहीं कहता कि मैं भोलानाथ हूँ, बट डेफिनेटली नाम का प्रभाव इंसान की ज़िंदगी में पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। तो वो चीज़ें होती रहती है, मतलब मेरे नाम का प्रभाव है मेरे जीवन में कहीं ना कहीं। और अगर मैं बात करूँ तो ये फिर मैं अपने टॉपिक पर वापस से आ रहा हूँ। चीज़ों को फिर गांव से फिर मैं शहर में निकलूँ। मैं आम तौर पे बताऊँ तो मैं एक शिक्षक भी हूँ। मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो ज़िंदगी भर के लिए ये टैग मुझको मिला है और ये मेरे लिए बहुत मैं प्राउड की बात है। बहुत मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बहुत कम उम्र में मुझको शिक्षक बनने का और शिक्षादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। दूसरी बात है कि मैं एक व्यापारी भी हूँ, आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है, मेरा दुकान है। मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। मतलब सफल मुझे नहीं पता मैं कितना होऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं मेहनत अच्छे से करता हूँ। और मेरा छवि मैं चाहता हूँ एक अच्छे व्यापारी की तरह। मैं रतन टाटा को एज अ बिज़नेसमैन मैं फ़ॉलो करता हूँ, बिकॉज़ फॉलो करता हूँ मीन्स मैं उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो शायद एक सिंगल पर्सन है या फिर वो एक ऐसे एकमात्र व्यापारी हैं। इवन उनकी पूरी की फैमिली जो हिस्ट्री रही है, उन लोगों ने, वो व्यवसायी ज़रूर हैं, लेकिन वो लोगों के बीच जो रतन टाटा सर की जो इमेज है, वो आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो आज तक ऐसे लोगों से मैं मिला ही नहीं जो रतन टाटा सर के बारे में भी गलत कुछ ऐसा कहे। वो स्वर्ग चले गए, लेकिन वो आज भी उनका नाम लिया जाता है और लोग प्राउडली उनका नाम लेते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस हमारे देश में। धीरू भाई अंबानी, उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, ये सब भी हैं व्यवसायी। वो देश के आर्थिक उन्नति में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे विचार में जो इज्जत, जो चीज़ें रतन टाटा ने कमाई है अपने देश की जनता से, वो शायद कोई नहीं कर सकता। सब अपने अपने जगह पे यूनिक है, लेकिन रतन टाटा सर का कुछ अलग ही चीज़ है। वो अलग ही थे, वो भगवान की तरह थे, और वो जब थे लोग तभी इन बातों को मानते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा, मैं मतलब उनके फुटप्रिंट के मैं 0.001% भी अगर कर लूँ तो मुझको लगेगा कि मैं शायद सफल हो गया। उसके अलावा यही हैं चीज़ें, मतलब मैं इस हिसाब से देखता हूँ सपना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझको सुपर कार्स या फिर आईफोन या फिर ये सब महंगी चीज़ें, लग्जरियस लाइफ मुझको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन सबको अच्छा लगता है, बट वो मेरा ड्रीम नहीं है। वो ठीक है, मेरा एक शौक़ है और मैं वो चाहता हूँ कि वो पूरा हो, बट
मैं अपनी जेब ढीली करके मैं नहीं कर सकता उन सब चीज़ों को पूरा, क्योंकि अपने लोग तो देखते भी हैं कि आज के डेट में इंडिया में जितनी भी महंगी चीज़ें बिकती हैं उनमें से 70 to 80% चीज़ें लोन पे होती है। लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि शो ऑफ़ करोगे तो शायद शो ऑफ़ के चक्कर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, निश्चित ही मैं चाहूँगा, अगर सपोज़ टू बी अब कोई आईफ़ोन 1 लाख रुपए का आता है और मेरा इनकम अगर 10 लाख या 15 लाख रुपए होगा, या फिर उस लेवल पे मेरी इनकम होगी, मेरे लिए 1 लाख रुपए 1000 जैसा हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली आई विल गो फॉर दिस। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं लोन पे, ईएमआई पे मैंने आईफ़ोन ले लिया और फिर मैं शो ऑफ़ कर रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों में कभी विश्वास नहीं रखता, और मैं आपको भी सिखाऊँगा। अगर आप मेरे से छोटे हैं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप सबको सिखाऊं, बट डेफ़िनेटली आप ऐसा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है। आपको ऐसे लोन वेन पे लोग ज़्यादातर ईएमआई कार्ड पे, मेरे दुकान पे भी लोग आते हैं कि भैया हमको 20,000 वाला साउंड सिस्टम दे दो ईएमआई पे। मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, आपकी बजट जितनी है आप उतनी ही चीज़ों में खर्च करो, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। शौक़ हमें तभी पूरा करना चाहिए जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त धन या पैसा हो। ईएमआई पे शौक़ पूरा मत करना प्लीज़, ये चीज़ें गलत हैं। बाकी आज के इस वीडियो को आई थिंक हम अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप मुझको बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट टाइम मैंने देखा है कि जो वीडियो है ना उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, आई थिंक 70 लोगों ने देखा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूँ। आप सब देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, मैं जान सकता हूँ लोग ऐसे कमेंट वमेंट मतलब नहीं जल्दी करते रहते हैं, बट लाइक तो कर ही सकते हो, क्योंकि लाइक का बटन होता है, बस उसको आप ऐसे यूँ टच करोगे तो लाइक हो जाएगा वीडियो। मैं इसलिए कहता हूँ लाइक करने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो एल्गोरिथम में फिट बैठे और एल्गोरिथम में फिट बैठे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोग देखें इस वीडियो को और फिर बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।